हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to x cube minus 3x where the tangent to the curve is parallel to the chord joining 1, minus 2 and 2, 2. First we see the key concept. Lagrange's mean value theorem states that let f(x) be a function defined on closed interval a, b such that f(x) is continuous on closed interval a, b. f(x) is differentiable on open interval a, b. Then there exists a real number c belongs to open interval a, b such that f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. Let f(x) हमें जो फंक्शन दिया हुआ है क्या है, x क्यूब माइनस 3x tangent to the curve is parallel to the chord joining the points 1, minus 2 and 2, 2. Assume that the chord joins the point a, f of a and b, f of b where a is equal to 1 and b is equal to 2. यहाँ देखिए a को अगर हम 1 रखते हैं फंक्शन में तो हमें फंक्शनल वैल्यू कितनी मिलती है, -2. यानी एक पॉइंट हमारा क्या बना, 1, -2, जहां 1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड -2 फंक्शनल वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. वी नो दैट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज continuous and differentiable everywhere. कोई भी फंक्शन अगर वो पॉलिनोमियल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा पूरी रियल लाइन पर. सो f(x) हमारा क्या फंक्शन है, x क्यूब माइनस 3x इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल है तो पूरी रियल लाइन पर कॉन्टिन्यूस होगा. और अगर पूरी रियल लाइन पर कॉन्टिन्यूस है तो क्लोज्ड इंटरवल 1, 2 में भी क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस. एंड f(x) इज डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन ओपन इंटरवल 1, 2 में भी क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल. Thus both the conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied. Lagrange's mean value theorem की यही दोनों कंडीशन थी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a, b पर और फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a, b पर. अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हो सो बाय Lagrange's mean value theorem there exists a c belongs to open interval 1, 2 such that f dash c is equal to f of 2 minus f of 1 divided by 2 minus 1. इस इक्वेशन को हमने स्टार नाम दिया. आओ हमें फंक्शन क्या गिवन है, f(x) x क्यूब माइनस 3x f डैश x क्या हो जाएगा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा 3x² माइनस 3
दिस इम्प्लाइज एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस 3। आल्सो एफ ऑफ 1 पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगी -2 एंड एफ ऑफ 2 पर फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 2। ये सब वैल्यू हम स्टार में पुट कर देंगे। पुटिंग दीज वैल्यू इन स्टार वी गेट एफ डैश सी की जगह हम रखेंगे 3c स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 minus 1. This implies 3c square is equal to 7. This implies c is equal to plus minus square root of 7 by 3. Thus, c is equal to plus minus square root of 7 by 3. Then, f of c हमें क्या मिलेगा, अगर हम सी की जगह स्क्वायर रूट 7/3 वैल्यू पुट करें तो हमें मिलेगा 7/3 होल रेज टू पावर 3/2 माइनस 3 इंटू 7/3 होल रेज टू पावर 1/2। दिस इज इक्वल टू 7/3 रेज टू पावर 1/2 अगर हम कॉमन ले लें 7/3 minus 3. This is equal to 7/3 raised to power 1/2 into minus 2/3. Therefore, f of 7/3 whole square root की वैल्यू हमें क्या मिली, -2/3 into 7/3 raised to power 1/2. Similarly, we find f of minus square root of 7/3. Then we get 2/3 into 7/3 whole raised to power 1/2. Thus, c comma f of c that is c की हमें दो वैल्यूज मिली हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7/3 और जब हम c को स्क्वायर रूट ऑफ 7/3 ले रहे हैं तो हमें f ऑफ c मिल रहा है -2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 7/3 और जब हम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7/3 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें मिल रही है पॉजिटिव। आर पॉइंट्स on the given curve where the tangent is parallel to the chord joining the point 1, -2 and 2, 2. Then the final answer is plus minus square root of 7/3, minus plus 2/3 into square root of 7/3 are the points of the given curve where the tangent is parallel to the chord joining the points 1, -2 and 2, 2. Hope you understood it well. Best of luck.